गोस्वामी जी ने उस संदर्भ में भी अपने संत स्वभाव का परिचय दिया। मुस्कुरा करके उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरी दवा करना चाहते हो, बड़ा तुम लोगों का स्नेह है, मैं चाहता हूं कि तुम वैद्य बुला करके ले आओ। तो महाराज वैद्य जी से सबसे पहले किस रोग की दवा करने के लिए कहें, आंख की कि कान की कि काहे की? तो गोस्वामी जी ने कहा कि आंख की दवा की चिंता मत करो, कान की दवा की भी चिंता मत करो, ये शरीर की दुर्बलता की भी चिंता मत करो। का वैद्य बुलाओ और उस वैद्य से कहो कि वो एक ही दवा दे, और उस दवा, और एक बात पहले देखे मेरी नाड़ी पकड़ करके कि अगर कहीं उसमें दुर्बलता है तो कोई ऐसी दवा दे कि वो हमारी दुर्बलता दूर हो। क्या गोस्वामी जी ने तुरंत कहा, दोहावली रामायण में आपने वो दोहा सुना या पढ़ा होगा, श्रवण घटहु पुनि दृग घटहु, घटहु सकल बल दे। ये तो अंत में क्षीण होने वाला, मिटने वाला है। श्रवण घटहु पुनि दृग घटहु, घटहु सकल बल दे। तब महाराज वैद्य बेचारा क्या करेगा? बोले इते घटे घटी है न कछु, घटे न हरिसो ने। वैद्य देख के बतावे कि कहीं भगवान से प्रेम तो नहीं घट रहा है, और अगर उसके पास कोई ऐसी दवा हो कि जो प्रेम को बढ़ाने वाली दवा हो तो वही दवा हमको दे दे, जरूर वैद्य ढूंढ के ले आओ। तो वैद्यों ने चरण पकड़ लिया, बोले महाराज ऐसे वैद्य तो आप ही हैं जो प्रेम को बढ़ाने वाली दवा दे सकते हैं, दूसरा वैद्य बेचारा आपको क्या औषधि देगा? तो इसका अभिप्राय भाई श्रवण की सार्थकता केवल श्रवण में नहीं है, श्रवण की सार्थकता है उसको क्रियान्वित करने में, उससे चरितार्थ करने में, जीवन में उसका रस पा लेने में, और भगवान के चरणों में हमारे का सुन करके राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करो श्रवण स्फुटपान। तो कथा ये यहाँ पर भी एक संकेत आता है और आरण्य कांड में भी एक संकेत आता है। क्या भगवान श्री राघवेंद्र बैठे हुए हैं वृक्ष की छाया में, बट की छाया में, लक्ष्मण जी आकर के उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, और लक्ष्मण जी चरणों में आकर के प्रणाम करके बड़े जिज्ञासु भाव से भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठ गए। प्रभु को हंसी आई, मुस्कुराए, क्या बात है लक्ष्मण, आज तो तुम बिल्कुल विनम्र जिज्ञासु की मुद्रा में बैठे हुए हो। महाराज आज तो आपसे मैं कुछ उपदेश कथा सुनने आया हुआ हूं। अच्छा अच्छा, बताओ तुम्हारी क्या जिज्ञासा है? तो उन्होंने कहा कि महाराज कहु ज्ञान विराग और एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, मुहि समुझाई कहु सुई देवा। तुम क्यों सुनना चाहते हो भाई? सुनने का उद्देश्य तुम्हारा क्या है? तुम ये बताओ, क्या तुमको अभी सुनना बाकी है क्या? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज ऐसी बढ़िया कथा सुनाइए कि सब तज करो चरण रज सेवा, सब कुछ छोड़ करके हम आपके चरणों की सेवा करें। प्रभु इतने हंसे, बोले अभी कुछ छोड़ना बाकी है क्या जिसके लिए अब तुम कथा सुन रहे हो? तो सुन करके, लेकिन लक्ष्मण जी की मांग देखिए और इसका अभिप्राय क्या। लक्ष्मण जी को ये लगता है कि ना अभी नहीं का वो अब भी सुन करके भी नया ने कितनी बार प्रभु के साथ रह करके विश्वामित्र के आश्रम में भी सुन चुके हैं, वशिष्ठ जी से राजमहल में भी सुन चुके हैं, वन में आए तो ऋषि मुनियों से भी सुन चुके हैं, लेकिन सांकेतिक अर्थ क्या है कि लक्ष्मण जी को अभी पूर्ण संतोष नहीं, और ये जो पूर्ण संतोष न होना है अपने जीवन से, वो तो बड़े जीवन के लिए बड़ी उपादेय वस्तु है, बड़े काम की बात है। संसार में विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति कौन करता है? याद रखिएगा, उन्नति वही करेगा जिसमें असंतोष होगा। व्यापार में वृद्धि किसके होगी? तो कार्य में वृद्धि कौन करेगा? जिसके जीवन में असंतोष होगा। नहीं, जो ये मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं कि आप असंतोष जरूर कीजिए, इसका अभिप्राय यह है कि संसार में का व्यक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा असंतोष से मिलती। लोभी को अगर संतोष हो जाए तो फिर आगे चल करके कुछ करने की चेष्टा नहीं करेगा। तो भाई जैसे लोभी जब असंतुष्ट होता है, गोस्वामी जी ने कहा कि ठीक इसी प्रकार से काम ही नारी प्रिया जी में लोभी प्रियतम राम, इसी प्रकार से जैसे लोभी को कभी ये प्रतीत नहीं होता कि अब बहुत धन हो गया, अब धन की आवश्यकता नहीं है,
इसी प्रकार से जो राम प्रेम का धन एकत्र कर रहा है वो भी पक्का लोभी बन जाता है। ऐसे लोभियों में भरत जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, ये जो बड़े बड़े त्यागी हैं, सांसारिक धन के जो त्यागी हैं, वो पक्के लोभी हैं। वो स्वामी जी ने कहा, प्रणमो प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाइन वर्णा। भरत जी का मन कैसा है? बड़ा वैरागी है, त्यागी है। बोले वैरागी त्यागी भी कहते हैं अयोध्या में उनको देख करके, लेकिन राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पास। ये तो पक्का लोभी भंवरा है और उसका अभिप्राय है कि राज्य का रस नहीं ले रहा है, पर ये भंवरा ऐसा है, लोभी भंवरा। ये शब्द और चुन लिया। भंवरे में भी एक समस्या है, वो रस लेकर के उड़ करके चला जाता है, पर बोले लोभी की विशेषता ये है कि उसकी तृप्ति कभी नहीं होती। और इस प्रकार से लक्ष्मण जी के जीवन में कभी तृप्ति नहीं है। भगवान से कहते हैं, महाराज अभी कहां, अभी छोड़ना बाकी है, अभी आपके चरणों में प्रेम करना बाकी है। आप ऐसा कृपा करके उपदेश दीजिए कि सब कुछ छोड़ करके आपका भजन करने लगे। भगवान श्री राघवेंद्र ने मुस्कुरा करके कहा, थोड़े ही मह सब कहूं बुझाई। भाई तुमने प्रश्न तो बहुत विस्तृत कर दिया, मैं थोड़े में कहूंगा। महाराज थोड़े में क्यों कहेंगे? बोले सचमुच समस्या हो तो मैं बहुत विस्तार करूं, पर मैं जब जानता हूं कि कुछ समस्या है ही नहीं है, केवल तुम्हें अपने मन में ही ऐसा लगता है, तो हम भी संक्षेप में ही कहेंगे। और बाद में प्रभु ने सोचा कि लक्ष्मण पूछ दिया, सुनाया, और उसके बाद कथा के बाद ही सूर्पणखा के आदि, इसी प्रसंग के बाद सूर्पणखा आदि का प्रसंग जो है आता है। क्या इसका उद्देश्य? भगवान श्री राघवेंद्र ने ये कहा कि माया क्या है। तो माया के संदर्भ में भाषण देने वाले अनेक विद्वान हैं, सुनने वाले हजारों श्रोता हैं, लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र ने जब लक्ष्मण को माया का स्वरूप बताया और सूर्पणखा आकर के खड़ी हो गई, तो सूर्पणखा को लक्ष्मण के पास क्यों भेज दिया? बोले भाई बहुत माया के विषय में कथा सुनी है, अब असली माया देख लो। अब इस माया सुनने का क्या प्रभाव पड़ा, का ये प्रभाव जो है उसकी परीक्षा हुई जा रही। और उसका अभिप्राय है, एक दुष्ट, जिसको भगवान ने शब्द कहा था माया की व्याख्या करते हुए, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। एक माया अत्यंत दुष्ट है, अत्यंत दुखमयी है, जीव को कुएं में ढकेलने वाली है। भगवान ने कहा एक माया ऐसी। और जब सूर्पणखा आकर खड़ी हुई तो भगवान राम ने कह दिया, हाय कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुमार है। और सूर्पणखा जब जाकर के खड़ी हो गई और लक्ष्मण जी से प्रस्ताव किया कि तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें आज्ञा भी दिया है? वो उसने कहा ये धर्म भी तुम्हारा है, मुझसे तुम्हारे बड़े भाई ने कहा है कि तुम कुमार हो, तो उनकी भी आज्ञा है और मेरी भी इच्छा है कि तुम मुझसे विवाह कर लो। कल लक्ष्मण जी पर क्या प्रभाव पड़ा कथा का? वो स्वामी जी ने कहा क्रियात्मक प्रभाव ये था कि सूर्पणखा इतनी बात कह रही थी। आगे रामायण के उत्तरकांड में भी कहा गया है कि माया से बचने का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? बोले तीन तन चितवन अनहित जानी। माया की ओर दृष्टि उठा करके अगर देखेंगे तो उलझ जाने की संभावना है। माया की ओर दृष्टि डालने की न, माया की ओर से दृष्टि हटा लेना का यही माया से बचने का एक सुंदर मार्ग है। ज्ञान दीपक प्रसंग में ये बात, तीन तन चितवन अनहित जानी। लक्ष्मण जी ने दो काम किए। सूर्पणखा खड़ी रही, पर भगवान राम ने सूर्पणखा की ओर दृष्टि उठा करके नहीं देखा। लेकिन लक्ष्मण जी ने एक बहुत बढ़िया काम किया। कभी हम किसी ओर, अगर किसी की ओर देखना बंद करें तो क्या आंखें हमारी चली जाएंगी कहीं? क्या नहीं, इतने से काम नहीं बनेगा कि आंखों से हम ये न देखें का। ये इसके साथ साथ हम अपनी आंखों को ऐसा कुछ दिखावें कि जिसको देखने के बाद आंख उधर जाने की चेष्टा ही न करें। तो लक्ष्मण जी जब सूर्पणखा प्रस्ताव कर रही थी, बात कर रही थी, तो कहां देख रहे थे? वो स्वामी जी ने कहा, गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी प्रभु विलोक। सूर्पणखा से तो बात कर रहे थे, लेकिन देख रहे थे प्रभु की ओर। और इसका अभिप्राय है कि माया तुम मुझे नहीं लुभा सकती हो, जिसकी दृष्टि ईश्वर में लगी हुई है। और आगे चल करके लक्ष्मण जी ने बात भी कितनी सुंदर कही। भाई सूर्पणखा ने कहा कि तुम कुमार हो, मुझसे विवाह कर लो।
तो तर्क ये है कि लक्ष्मण जी को ये कहना चाहिए कि मैं कुमार नहीं हूं, मेरा तो विवाह हुआ है, मेरी पत्नी तो अयोध्या में है, मैं कैसे विवाह करूं। ये उत्तर अगर देते थे तो यही उत्तर स्थूल रूप से ठीक दिखाई देता, पर लक्ष्मण जी उत्तर ये दे रहे हैं कि सुंदर सुनु मैं उनकर दासा। बड़ा विचित्र प्रश्न, कुछ उत्तर कुछ। वो कहां पूछ रही कि आप किसके दास हैं। उसने अगर पूछा होता कि आप किसके दास हैं तब ये कहना चाहिए था। वो कह रहे विवाह कर दीजिए, वो कह रहे सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा, सुंदरी सुनो मैं उनका दास हूं। ये लक्ष्मण जी ने सचमुच कथा सुनी है, इसका परिणाम है क्या। शूर्पणखा ने कहा मैं ये नहीं पूछ रही तुम किसके दास हो, मैं तो विवाह करने आई हूं। लक्ष्मण जी ने कहा इसीलिए तो मैं सही उत्तर दे रहा हूं। बोले तुम वस्तुतः कहने के लिए तो विवाह करने आई हो, पर तुम विवाह करने नहीं आई हो, तुम तो जीव को दास बनाने आई हो। माया जब आवे तब वो जीव को दास ही बनाना चाहती है। सो लक्ष्मण जी ने कह दिया सुंदर सुनु मैं उनकर दासा, सुंदरी मैं उनका दास हूं, और जो ईश्वर का दास हो गया वो माया का दास बनने वाला नहीं। इसलिए तुम्हें निराश होकर के लौट जाना चाहिए। और उसके पश्चात माया का जो विरूपीकरण है, इसका अभिप्राय यह है माया ऊपर से जैसी प्रतीत होती है भीतर से वैसी नहीं है। लक्ष्मण जी ने अंत में उसी को मानो लक्ष्मण जी के वैराग्य की सचमुच जो उन्होंने श्रवण किया था वो केवल शब्द से श्रवण नहीं किया था, जीवन में चरितार्थ हो करके वो कथा पूर्ण सार्थक हो गई। तो भगवान श्री राघवेंद्र स्वयं साक्षात ईश्वर होते हुए भी अपने चरित्र के द्वारा जो शिक्षा देते हैं, पहले तो भगवान राम ने कथा सुनी और कथा सुनने का ही फल जो है आगे जो जो भगवान राम ने कार्य किया का भगवान श्री राघवेंद्र को जीवन में कुछ उतारना नहीं। लेकिन नहीं, भगवान श्री राघवेंद्र और लक्ष्मण ने का सचमुच विश्वामित्र से जो कथा सुना उसकी परीक्षा आगे हुई। और उस पूरे प्रसंग में जितना विश्वामित्र की कथा के बाद का प्रसंग है का उसमें कथा का दिव्य फल जो है वो पग पग पर दिखाई दे रहा है और बार बार कथा की प्रेरणा मिल रही। जब ये कथा विश्वामित्र की चल रही थी और भगवान राम सुन रहे थे का उसी समय महाराज श्री जनक के पास से कोई दूत पत्र लेकर के का कोई मंत्री पत्र लेकर के विश्वामित्र के आश्रम में आता है और महर्षि विश्वामित्र को महाराज जनक का पत्र दिया और महाराज श्री जनक का पत्र दे करके निमंत्रण दिया कि महाराज आप कृपा करके इसमें पधारिए। अब जरा जनक की दृष्टि पर जनक का जो जीवन दर्शन है उस पर दृष्टि डालिए। बड़ी अटपटी सी बात क्या, ये स्वयं अगर ये सीता जी का स्वयंवर है तो स्वयंवर का निमंत्रण राजा और राजकुमारों के पास भेजना चाहिए कि विश्वामित्र जैसे ऋषि के पास भेजना चाहिए। इनके पास भेजने का क्या तुक हुआ ना। उसका अभिप्राय यह है कि जनक की भावना ये थी कि वस्तुतः ये यज्ञ है और यज्ञ बिना महापुरुषों की कृपा से पूर्ण नहीं होता है। इस संकल्प की पूर्ति जो है जब तक संत कृपा नहीं करेंगे तब तक हमारा संकल्प साकार नहीं हो। इसलिए उन्होंने यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से कोई आवश्यकता न होने पर भी जो आमंत्रित किया है जनक को, बल्कि उल्टी बात राजाओं को महाराज जनक ने बिल्कुल आमंत्रित नहीं किया। क्योंकि एक प्रश्न आप लोगों में से पुराने ढंग से जो लोग रामायण पढ़ने वाले हैं ये प्रश्न बार बार दोहरा देते हैं। कुछ लोग तो बेचारे कुछ प्रश्नों को ऐसा रटे हुए हैं कि जब वो पूछते हैं तो मैं उदास हो जाता हूं, क्योंकि उनके पास कोई नया प्रश्न ही नहीं है। जब कहेंगे तो वही रटी रटाई तो कोई बात पूछ देंगे, वही निज जननी के एक कुमारा मिले न जगत सहोदर भ्राता, जिससे देखिए वही पूछ रहा है। और उसका अर्थ ये कि हम वस्तुतः जीवन से जोड़ करके श्री राम कथा को नहीं देखते। तो इस संदर्भ में भी कई लोग बड़े आश्चर्य से कहते हैं महाराज जनक ने सारे राजाओं को निमंत्रण दिया, दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया। मैं पूछता हूं भाई, दो दृष्टि से इस पर विचार कीजिए। क्या महाराज जनक ने अन्य राजाओं को बुलाया? महाराज जनक ने तो बिल्कुल देखने में बिल्कुल उल्टा और अटपटा कार्य किया। महाराज जनक ने किसी राजा और राजकुमार को निमंत्रण नहीं दिया। विश्वामित्र जैसे महात्मा और संतों को तो निमंत्रण दिया, पर राजा और राजकुमारों को नहीं देने का अभिप्राय क्या है? तो भाई अगर निमंत्रण से बुलाया जाए तो साधारणतया व्यक्ति मानता है कि जितने लोगों को निमंत्रण दिया गया है
उन्हीं को वहां पर जाने का अधिकार है। तो उन्होंने तो एक घोषणा कर दी, वहां पर ये शब्द महाराज जनक का है आगे चल करके धनुष यज्ञ की सभा में, कि देव दनुज भूपति भट्ट नाना आए सुनी हम जो पन ठाना। महाराज जनक बड़े चतुर हैं। उन्होंने कहा कि इन राजाओं को बुलाने की आवश्यकता नहीं, ये तो सुन के चले आवेंगे, पर संत को तो आदर पूर्वक बुलाने की आवश्यकता है। और अगर सांकेतिक भाषा में कहें तो आगे चल करके महाराज श्री जनक का लक्ष्य क्या है? साक्षात ईश्वर को पाना, भगवान को पाना। और भगवान को पाने के लिए उन्होंने नई पद्धति का आविष्कार किया, और वो आविष्कार ये था, उन्होंने मानो ये बताया, उन्होंने न भगवान राम को निमंत्रण दिया न किसी को निमंत्रण दिया। उन्होंने तो निमंत्रण दिया संत विश्वामित्र, और बड़ा अद्भुत लाभ हुआ विश्वामित्र महाराज जनक को कि बिना निमंत्रण के भगवान श्री राघवेंद्र जो है का जनकपुर में पहुंच गए। जनकपुर वाले तो भगवान पर अभी व्यंग विनोद करते रहते हैं कि यहाँ किसने बुलाया था कि जो आप बिना बुलाए चले आ गए। बोले आपको आवश्यकता रही होगी तो आप आ गए होंगे। पर इसका सांकेतिक अभिप्राय क्या है कि मानो ये प्रकट किया गया कि जिसके घर में सीता रूपा भक्त ने जन्म ले लिया है और संत ने जिस पर कृपा कर दिया है, उसे भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान बिना बुलाए चले आवेंगे। संत और भक्त बस इन्हीं को, और उनकी दृष्टि, और यही ये तो जनक की दूरदर्शी दृष्टि है, राजाओं को नहीं। उन्होंने कहा संतों को बुलाओ, महापुरुषों को बुलाओ। और महर्षि ने भी उस पत्र को पढ़ करके उनको ये चाहिए था कि अच्छा राम लक्ष्मण को विदा कर दें, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, इनको तो निमंत्रण आया नहीं है, इनको लेकर के वहां जाना ठीक नहीं रहेगा। इनके पिताजी कह सकते हैं कि महाराज मुझसे आपने अनुमति नहीं ली, बिना निमंत्रण के पुत्रों को लेकर के चले गए, इनको लौटा दें अयोध्या और हम जनकपुर की ओर चले। पर महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम से ये कहा कि राम मुझे निमंत्रण आया हुआ है जनकपुर से, तुम भी चलो। और शब्द बहुत बढ़िया चुना। उन्होंने कहा धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, शब्द चुना विश्वामित्र जी ने। राम वहां पर धनुष यज्ञ हो रहा, और इतने में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा तुम्हारा यज्ञ से जन्म हुआ और मेरे यज्ञ को बचाने के लिए आए, तो मेरा यज्ञ बचाने से ही थोड़ी काम हो जाएगा। संसार में जहां जहां यज्ञ हो रहा है और जहां जहां संकट है, वहां बिना निमंत्रण के तुम्हें जाके उस यज्ञ को बचाना है। इसलिए ऐसी स्थिति में यज्ञ की भावना, ये यज्ञ की भावना और स्वयंवर की भावना, यद्यपि घटना एक ही है, पर ये देखने की दो दृष्टि है। स्वयंवर का साधारण अर्थ है जहां पर कन्या ने वर का वर्ण किया है, उसका नाम है स्वयंवर। पर धनुष यज्ञ, उसमें विश्वामित्र जी ने भी एक बार स्वयंवर कहा, पहले तो धनुष यज्ञ कहा। और जब भगवान श्री राघवेंद्र लक्ष्मण के साथ जनकपुर में पहुंचे और उस वाटिका में सीता जी को देखा, तो भगवान राम ने लक्ष्मण से परिचय देते हुए कहा तात जनक तनया है सोई। और प्रभु ने गुरु जी का पूरा शब्द दोहरा दिया, बोले धनुष यज्ञ यही कारण होई। गुरु जी की कथा तो वाक्य तो तुमने सुना था, गुरु जी ने कहा था कि वहां पर यज्ञ हो रहा है तो धनुष यज्ञ इन्हीं के लिए हो रहा। तो भगवान राम ने विश्वामित्र के वाक्य को दोहरा दिया। लेकिन उस वाटिका के बाद रात्रि व्यतीत हो गई और प्रातः काल महाराज जनक ने भेजा ब्राह्मणों को, मंत्रियों को कि विश्वामित्र जी को और राम लक्ष्मण को यहाँ पर सभा में ले आइए। तो विश्वामित्र जी मुस्कुराए और श्री राम से बोले सीए स्वयंवर देखिए जाई। राम सीता जी का स्वयंवर चल के देखना चाहिए। लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, पहले तो गुरु जी कह रहे थे यज्ञ और यहाँ कह रहे हैं स्वयंवर। विश्वामित्र की भावना बड़ी रसमयी थी, बड़ी सांकेतिक थी। विश्वामित्र की भावना क्या थी? बोले अब तक तो यज्ञ था, लेकिन अब स्वयंवर भी हो गया। क्यों? बोले पुष्प वाटिका ने जब मन से सीता जी ने तुम्हारा वर्ण कर लिया तो अब ये स्वयंवर तो हो ही चुका है, अब केवल ये बहिरंग दृष्टि से पूर्ण होना बाकी है। अब ये यज्ञ और स्वयंवर दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए, एक दूसरे को सार्थक बनाने वाले हो गए। पर मुख्य तात्पर्य ये है कि स्वयंवर में विवाह के प्रति एक दृष्टि ये हुई, विवाह माने मनुष्य के अंतःकरण में
जो एक लालसा है, वासना है, उसकी पूर्ति का माध्यम। और यज्ञ माने जहां पर अग्नि में आहुति देना। और उसका अभिप्राय है कि अगर विवाह केवल मन की वासना की पूर्ति मात्र है, ये नहीं कि मन की वासना का महत्व नहीं है या मन की वासना पूरी नहीं होनी चाहिए, पर अगर उसका लक्ष्य केवल इतना है तो ऐसी स्थिति में कब वो विवाह मात्र भोग का साधन रह जाएगा। पर वो धर्म और मोक्ष का साधन बन करके कि जो हमारे यहाँ विवाह का व्यापक अर्थ है उस अर्थ को प्रकट नहीं कर पावे। पर जहां यज्ञ की भावना जुड़ गई, विश्वामित्र भगवान श्री राम को यज्ञ की भावना से ले जाते हैं। भगवान राम यज्ञ की भावना लेकर के जाते हैं। न उन्होंने कौ से स्वयंवर की भावना से देखा, बाद में भले ही वो यज्ञ स्वयंवर भी बन गया और भगवान राम की दृष्टि जो है आज से अंत तक सचमुच यज्ञ की दृष्टि रही। और यज्ञ की दृष्टि का अभिप्राय वही है कि जैसे का अन्न की आहुति, अन्न जब हम देते हैं अग्नि में तो प्रत्यक्ष रूप से तो यही लगता है कि जितने अन्न डाला गया अग्नि में सबका सब जल करके नष्ट हो गया। लेकिन हमें ये ज्ञात है, हमारे शास्त्र हमको आश्वासन देते हैं कि अगर यज्ञात भौति पर्जन्याद अन्न संभव, बोले जरूर अग्नि में आहुति डालिए, अन्न डालिए, क्या होगा? बोले उससे बादल बनेंगे, बादल से वर्षा होगी, वर्षा से खेत में अन्न होगा। और उसका सांकेतिक अभिप्राय यह है भाई खेत में अन्न होगा, इसको इतना घुमा करके देखने की जगह पर जो सचमुच दिखाई दे रहा है उसी को क्यों न माने। अन्न पृथ्वी में डालते हैं तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि कई गुना होके मिला, और अग्नि में डालते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है कि जो था वो भी जल गया। तो हम सीधे जो आंख से देखें उसे प्रमाण माने कि जो शास्त्र कहते हैं उसे प्रमाण माने। और इसका अर्थ क्या है कि अगर आप आंख को देखा हुआ प्रमाण मानिएगा तो जीवन में केवल स्वार्थी ही स्वार्थी बनिएगा। तब केवल यही होगा, क्योंकि जो एक बात कही गई वो बड़े पते की है ना, कि जब यज्ञ होगा तो यज्ञ से मेघ बनेगा और मेघ से पानी बरसेगा। पर एक अंतर पड़ गया ना, आपने खेत में अन्न डाला तो अपने खेत में डाला, और अन्न हुआ तो आप काट के अपने घर में ले आए और कहा कि मेरा अन्न है। लेकिन जब आपने यज्ञ में आहुति डाली और यज्ञ से बादल बना, और जब पानी बरसेगा तो आप बादल से थोड़ी कहेंगे कि मेरे ही खेत में बरसना और किसी के खेत में ना बरसने पावे। तब तो हम यही चाहेंगे कि जो पानी बरसे वो सबके खेत में बरसे। और उसका अभिप्राय ये है केवल अपने लिए जो कर्म है वो भूमि में अन्न डालना है, और अग्नि में अन्न डालने का अभिप्राय है समाज के लिए, लोक के लिए कर्म करना। तो भाई दोनों प्रकार के कर्म की आवश्यकता है। एक किसान भूमि में भी अन्न डाल रहा है और उसके साथ साथ अग्नि में भी अन्न डाल रहा है। और उसका अभिप्राय है कि भाई जीवन में भी हम स्वार्थ के लिए भी कर्म करें, पर स्वार्थ के लिए भी का जो हम समाज के लिए दूसरों के लिए कर्म करते हैं, अगर गणित करने बैठे तो 1 घंटा काम करके आप जितना लाभ कमा सकते हैं समाज की सेवा करने पर तो लगता है कि ये समय जो है इसका कोई बदला हमें नहीं मिला। पर नहीं, उसका बदला का वही जो सेवा है सबकी, यही यज्ञ की भावना है। और उसका अभिप्राय है कि विवाह केवल वैयक्तिक वासना की पूर्ति मात्र है, कि विवाह जो है वो सारे समाज का एक समाज के कल्याण का एक ऐसा अंग है कि जिसमें वर और कन्या दोनों मिल करके केवल अपने अंतःकरण की भावना को ही नहीं, अपितु परिवार का, राष्ट्र और इन सब के प्रति जो उनका कर्तव्य है उसके लिए जो सेवा भावना समर्पित करते हैं, इन दोनों का अगर सामंजस्य हुआ तो विवाह यज्ञ हुआ। और केवल भोग ही भोग की वृत्ति हुई तो विवाह मात्र भोग मात्र हुआ। इसलिए ये 2 शब्द चुने गए। और फिर अब कथा का विस्तार प्रारंभ हो गया। और फिर भगवान श्री राघवेंद्र जब महर्षि विश्वामित्र के साथ चल पड़े तो देखिए यज्ञ जो है वो होने लगा। तो वैसे अगर पढ़ने लगे तो शास्त्रों में बहुत से यज्ञों का नाम लिखा हुआ, पर उस ग्रंथों में खोज के थक जाइएगा। सब यज्ञ लिखे हुए हैं पर कहीं धनुष यज्ञ कोई शब्द होता है, आपने भी पढ़ा होगा, विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ, दुर्गा पाठ का चंडी यज्ञ। लेकिन ये धनुष यज्ञ किस शास्त्र में लिखा हुआ? ये धनुष यज्ञ कैसा है? तो नहीं भाई, केवल शास्त्र में इसका नाम भले ही रहो, पर जो यज्ञ का सच्चा तात्पर्य वो दिखाई दे रहा। और इसका श्री गणेश कहां से हुआ, इस पर आपने गहराई से ध्यान दिया?
बड़ा ही सुंदर संकेत है। भगवान श्री राम चले, महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान राम ने चरणों में प्रणाम किया